नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं राकेश पाठक। आज की आवाज में बात लाल आतंक का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से पहले से ही घात लगाए नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन में एम्बुश से हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और 4 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाल आतंक ने अपनी खूनी खेल से धरती को लाल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से वो ठोस पहल नजर नहीं आ रही, जिससे ये संदेश जाए कि नक्सलियों की नकेल कसने के लिए सरकार बहुत संजीदा है। और आज चर्चा इसी बात पर कि कब खत्म होगा लाल आतंक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर से खून की होली खेली है। कांकेर के पंखाजूर में छोटे बेटिया के जंगल में एम्बुश लगाकर पहले से घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन पर हमला बोल दिया। नक्सलियों की तरफ से घात लगाकर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस फायरिंग में 4 जवानों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। इसमें 2 जवानों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायल जवानों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। 4 जवान हैं, उनमें 2 जवानों की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। एक को हम लोगों ने ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में ले चुके हैं। बाकी 2 जवान जो हैं उनके कूल्हे में और पैर में गोली लगी है और दोनों की स्थिति मतलब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। सुकमा के बाद पंखाजूर में नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के बाद अब नक्सलियों की इस कायराना हरकत की चौतरफा आलोचना भी हो रही है। बूझने के पहले दीपक जलती है ना, वो स्थिति नक्सलियों की है। अब तो ये न तो जनता में स्वीकार है, न लोगों में स्वीकार है, न प्रशासन को स्वीकार है। हम किसी भी सूरत में छत्तीसगढ़ को, बस्तर रीजन को नक्सल मुक्त प्रदेश, शांति का प्रदेश बनाएंगे। एक तरफ गृह मंत्री ने नक्सलियों के हमले की आलोचना की है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह नक्सलियों की इस हरकत को फ्रस्ट्रेशन में उठाया गया कदम बता रहे हैं। उतना ही अंदर में उनका फ्रस्ट्रेशन आएगा और ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यदि हम उनमें से अंदर जाके हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोग सरेंडर कर रहे हैं, जनता पुलिस के साथ जुड़ रही है, तो ये ऐसी गतिविधियां नक्सली को करना ही है और पुलिस सचेत रह के काम करेगी। नक्सल घटना की बात करें तो इन दिनों TCOC सप्ताह चल रहा है। यह नक्सलियों का टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन है, जिस दौरान नक्सली सबसे ज्यादा वारदातों को अंजाम देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी नक्सलियों का इस सप्ताह के दौरान आक्रामक रूप देखा जा सकता है, जिसका परिणाम सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा और कांकेर में देखने को मिल रहा है। आपको बताते हैं कि नक्सलियों की नापाक हरकतों में हमने अपने कितने जवानों की जान गंवाई है। माओवादियों के हमले में पिछले 11 सालों में अकेले छत्तीसगढ़ में 880 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। इसका मतलब हर चौथे दिन सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हुआ है। 2006 में 361 जवानों ने शहादत दी थी। वहीं 2007 में 350, 2009 में 345 जवानों ने शहादत दी थी और 2010 में 327 लोगों की मौत हुई थी। ज्यादातर जवानों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि किस तरह लाल आतंक ने हमारे जवानों के खून से धरती को लाल किया है। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद उपासने जी हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। श्री कुमार मेनन जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और इसके अलावा आर कृष्णदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नक्सल मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। उपासने साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। आज ये जो घटना घटी और जिस तरीके से 2 जवानों की शहादत होती है, 4 जवान गंभीर रूप से जख्मी होते हैं,
सीएम साहब ने कहा कि ये दरअसल वो फ्रस्ट्रेशन है जो कि कहीं पर बर्स्ट आउट हो रहा है, जो लगातार इस तरीके से जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जो एक सप्रेशन की स्थिति में नक्सली आ रहे हैं। क्या ये लगता है कि आपको ये लगातार जो दबाव बनता हुआ नजर आता है नक्सलियों के ऊपर, ये उसका ही एक रिफ्लेक्शन है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर और इस नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए एक कड़ी पहल जो है इस प्रदेश में हो रही है, जहां 1000 जवानों की भर्ती की गई है और उन जवानों को सीधे उनसे मुकाबला करने के लिए वहाँ उतारा गया है। बजट में भी जो 4 बटालियन गठित करने का फैसला लिया है और उसमें स्थानीय जवानों को 3000 जवान जो होंगे वो स्थानीय होंगे, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से परिचित होंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी वर्तमान में सीधे अंदर घुसकर, ये कल की भी जो मुठभेड़ है, ये जो बटालियनें सीधे अंदर घुसी थी और सीधा जो एक लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का परिणाम जो है ये जो उनके अस्त्र शस्त्र बरामद हो रहे हैं, उनके जो जहाँ पर सीधे जो स्थान है वहां तक पहुंचकर उनके अस्त्र शस्त्रों को जब्ती हो रही है, उनके कोर जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी, उनको मारे जा रहे हैं। ये पिछले लगभग केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई तो आपने देखा है कि लगातार आत्मसमर्पण भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी परिणति है कि जब दीपक बुझता है तो निश्चित रूप से वो भभकता है और वो परिणति यही है कि अब वो बौखलाहट में इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना, लेकिन सर एक चीज और भी है उपासना साहब, इसके परिणाम तत्काल आएंगे। ठीक है, ये दोनों ही पक्ष हैं। अगर हम ये इस तर्क को माने कि फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से उनको सप्रेस किया जा रहा है ऑपरेशंस के जरिए, लगातार उनका मनोबल टूट रहा है, वो हताश हो रहा है और वो हताशा में इस तरह के कदम उठा रहा है। अगर दूसरा पक्ष इसका ये देखा जाए कि इसके पहले भी इस तरह के एम्बुश लगा करके अटैक्स होते रहे, तो स्थितियां तो जस की तस हैं, यानी जो अल्टीमेट जो परिणाम निकल रहा है उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आ रही है। श्री कुमार मेरन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा क्या वास्तव में ऐसा है? उपासना साहब आऊंगा, एक तरफा जी मैं आऊंगा सर आपके पास आऊंगा। एक तरफा था, ठीक, उस समय एक तरफा था, अब दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं। श्री कुमार मेरन साहब कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, 13 साल हो गए इस सरकार को, तीसरी बार मौका मिला है रमन सिंह जी को, और आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले 13 साल पहले खड़े थे, वही स्थिति में आज भी हैं। आप आंकड़े बताते हैं 11 साल में 880 सैनिकों की मौत हुई। फिर कल आज की जो घटना हुई, दो लोगों की मौत हुई, 2 सैनिकों की मौत हुई। 2 दिन पहले इस क्षेत्र के एक बड़ी कंपनी के एजीएम की मौत होती, जो हमारे क्षेत्र के रायपुर के नागरिक थे। लगातार नक्सली, एक तरफ सरकार भले झूठे दावे करती है कि नक्सलियों के ऊपर उनका नकेल कस लिया गया है, अंदर तक जाकर मार रहे हैं, सरेंडर सो रहे हैं और जल्दी खत्म कर देंगे, हो रहे हैं। और जब ये बोलते हैं, तब तक नक्सली अटैक करके ये बताते हैं कि उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। नहीं मेरा साहब, जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो आत्मसमर्पण हो रहे हैं, क्या वो उस बात की पुष्टि नहीं करते कि पहले से इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ी है, सरेंडर्स के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, गिरफ्तारियां बढ़ी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी ये बता रहे हैं, इसके बारे में भी कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें आ रही है, विरोधाभासी खबरें आ रही हैं कि जिनको समर्पण कराया जा रहा है वो लोग वास्तव में नक्सलाइट है कि नहीं है, इस बात से भी संशय का माहौल है। आज तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, तमाम जो वहां पर काम करने वाले लोग, संस्थाएं रह रही है, वो सब कह रही हैं कि जिन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, आम नागरिकों पर, ग्रामीणों के ऊपर, नहीं कौन सा में कहीं ना कहीं आप मुझे माहौल बनाता है। मेरन साहब थोड़ा सा स्पष्ट करिए सर, क्योंकि इसको लेकर भी एक इल्यूजन की स्थिति बनी रहती है। आप जब ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं सर, और ये कौन सी संस्थाएं जो ये ट्रेस आउट कर रही हैं कि जो दरअसल जो लोग समर्पण कर रहे हैं वो लोग नक्सली नहीं है? थोड़ा और स्पेसिफिक बात हो जाएगी, फिर मैं बहुत सारी अभी शोरी का ही मामला है, और ऐसे बहुत सारे मामले, बहुत सारे एनजीओ वहां काम करते हैं, रिटायर्ड आईएएस लोगों के एनजीओ काम करते हैं, और जो ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, वो लोग अपने जो उनके जो
जो निष्पक्ष जो उनकी जानकारी मिलती है उनसे, वो यही रहते हैं कि जो लोगों को सरेंडर कराने की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर कराने की बात। अभी बीच में एक एनकाउंटर की बात आई थी। एक सामान्य आदमी था, और हिडमा नाम का, वो ग्रामीण आदमी था, ग्रामीण था, उसको ले जाकर जेल में डाला गया, उसको बाद मार दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिख रहे हैं। ठीक है, आप दिखाने के लिए, तात्कालिक लाभ के लिए, माहौल बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसका ग्राउंड पे लगता नहीं किसी प्रकार का कोई भी लाभ हो। आऊंगा आपके पास। आर कृष्णदास जी हैं जो कि नक्सल मामलों के एक्सपर्ट हैं। मैं कृष्णदास जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। क्या जो मेनन साहब ने बातें कही उससे आपकी इत्तफाकी है, आप इत्तफाक रखते हैं कि जो सरेंडर्स के जो मामले सामने आ रहे हैं, या जो दूसरे मामले जिस तरीके से एनकाउंटर्स के सामने आ रहे हैं, वो उसको भी, उस पर भी एक बड़ी स्पष्ट दृष्टि रखने की ज़रूरत है? उसमें भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है जैसा कि मेनन साहब ने कहा। और दूसरा ये कि ये जो घटनाएं हैं, जो अभी जवानों की जो शहादत होती है, क्या इसकी इस दिशा में वैसा ही देखा जाए जैसा कि बताया जा रहा है कि साहब ये सप्रेशन है नक्सलियों के ऊपर, ऑपरेशन से लगातार वो परेशान हो रहे हैं, लिहाजा इस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों घटनाओं का बहुत कुछ समानता है, इससे मिलता जुलता है, क्योंकि जो नक्सलियों का जो सरेंडर है, वो एक देखिए वो जो नंबर है वो विवाद में रह सकता है, लेकिन अगर आप उसका कुछ परसेंटेज भी अगर कंसिडर करते हैं तब भी वो बहुत बड़ी संख्या है जिसमें नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है। और जो सरेंडर कर रहे हैं वो जन मिलिशिया के लोग हैं, जो मूलतः गाँव के लोग हैं, जो नक्सलियों को समर्थन देते हैं, और वो उनके बैकबोन हैं, और इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। और इस परिस्थिति में नक्सलियों को एक बहुत बड़ा झटका तो लगा है निश्चित रूप से। दूसरा विषय ये है, जो ये घटना आज की है, वो आप जैसे पहले जिक्र किए हैं आपने कि ये टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चालू हो गया नक्सलियों का, लेकिन इस बात पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार ये जो कैंपेन है वो पिछले कई वर्षों से अलग रहेगा। निश्चित रूप से नक्सली भारी दबाव में है इस बार बस्तर में, और वो इससे बड़ी भी घटना इस पूरे कैंपेन के दौरान करने की चेष्टा रखेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि इस कैंपेन के दौरान, जो ये कैंपेन हम मूलतः जो गर्मी के समय में मानते हैं, ये जो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव जो रहता है इनका, ये मूलतः गर्मी के समय होता है, और इस गर्मी में नक्सली किसी बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और उसका जो मूल विषय है वो यही है कि वहाँ जो दबाव पड़ रहा है इनके ऊपर, जो सरेंडर हो रहे हैं या सरेंडर करा रहे हैं, जो भी आप उस पर एक डिबेट का विषय है वो, लेकिन निश्चित रूप से सरेंडर हो रहे हैं और जन मिलिशिया के लोग हो रहे हैं, और इस पर नक्सली वास्तव में बहुत भारी दबाव में है। वासा साहब, मैं आपसे ये समझना जरूर चाहूँगा, पिछले दिनों भी जब नारायणपुर ज़िले की बात करें, वहाँ पर कई ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की थी। जो इस तरह के मामले हैं, और जैसा कहा अभी आर कृष्णदास जी ने कि कहीं ना कहीं दबाव में नक्सली हैं, और उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये उसका भी एक रिपरकशन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है सर कि जो ग्रास रूट लेवल पर, या जो व्यक्ति, जो ग्रामीणों की जो सुरक्षा की बात होती है, फिर वही बात हो जाती है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी कहीं स्टेट की है, वो सुरक्षा नहीं मिल पाती है, और यही वजह है कि वो खौफ कहीं बरकरार रहता है, और वो कहीं नक्सलियों के फेवर में भी जाता है। देखिए, ये नक्सल समस्या तो काफ़ी पुरानी है, और इस बार पहली बार जो है उनके कोर एरिया में जो सशस्त्र जवान है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, इनका जो संयुक्त अभियान चल रहा है, उनके कोर वहाँ तक के पहुँचने की, और वहाँ ऑपरेशन चल रहा है जहाँ पर इनका कोर एरिया है। ठीक है। उस कोर एरिया में ऑपरेशन चल रहा है। और ये बड़ी बात है कि इस समय जो जनता है बस्तर की, वो भी साथ में आपको दिखाई देती है। कभी ऐसे अवसर आए कि जिस समय जुलूस निकाले गए, सार्वजनिक कार्यक्रम किए गए, एक समिति बनाकर वहाँ नक्सलियों के खिलाफ जिहाद छेड़ी गई, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिराने के लिए जो जनता है वो भी आज सशस्त्र बल और पुलिस के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। जो आत्मसमर्पण किया, उनको सम्मान करके विवाह के समारोह जो है सार्वजनिक रूप से जनता के द्वारा आयोजित किए गए। तो एक पूरा जो अभियान चल रहा है उसमें संबल मिल रहा है जवानों को कि वहां तक पहुंचने में, और जो पूरी 1000 जवान जिनको प्रशिक्षित किया गया, ठीक है, और प्रशिक्षित करने के बाद इस अभियान में उनको उतारा गया। तो ये जो अभियान है
कहीं ना कहीं नक्सलवाद से हतोत्साहित हो रहे हैं कि आज ये जो राजनीति का विषय नहीं है। हम जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं ये नक्सल समस्या, ठीक है, नक्सली अगर हतोत्साहित हो रहे हैं, नक्सल समस्या इस प्रदेश की, लेकिन हतोत्साहित वो ग्रामीण भी बीमारी है। अगर सुरक्षा के मसले की बात जड़ से हटाने के लिए, हाँ, सुरक्षा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को निश्चित रूप से कहा है कि सुरक्षा और विकास दोनों बातों को लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, और सुरक्षा भी नागरिकों आर कृष्णदास जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारा जो हम चाहते हैं जिस, ठीक है सर। दास जी, मैं ये समझना चाहूंगा, जो उपासने साहब ने कहा कि सुरक्षा और जो विकास की धारा है उसको दोनों को साथ में लेकर के, और साथ ही एक अग्रेसिव रुख भी कहीं सुरक्षा बलों का हो, वो भी नजर आए। क्या आपको लगता है कि जो सुरक्षा का जो एहसास है ग्रामीण इलाकों में या उन इलाकों में जो बहुत धूल प्रभावित इलाके हैं नक्सलियों के, उन इलाकों में सुरक्षा का ये एहसास मिल पा रहा है, खास करके ऐसी घटनाओं के बाद? मैं उस एहसास की बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें दो विषय हैं। एक, नक्सलियों की स्ट्रेटजी भी धीरे धीरे बदलती जा रही है। जब वो निश्चित रूप से ग्रामीण तो टारगेट में है ही हैं, और हम जैसे कहते आते हैं कि वो इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के। श्री कुमार जी ने अभी एक घटना का जिक्र किया था जिसको मैं बस 1 मिनट में थोड़ा एलोबरेट करना चाहूँगा कि एक निजी कंपनी के AGM स्तर के एक अधिकारी श्री कुमार नायर जी, उनका अभी नक्सलियों ने 3-4 दिन पहले गोली मार के हत्या कर दी। और ये घटना देखिए, सरकार ने भी बहुत डाउन प्ले किया, सरकार की तरफ से भी बहुत गंभीरता नहीं दिखाई इस घटना पे। उसका एक गलत मैसेज जो लोग, निर्दोष लोग जो इस नक्सली पीड़ित हैं या जो नक्सली वारदात से जो पीड़ित हो रहे हैं, उनके बीच में एक बहुत गलत संदेश जाएगा। सरकार को चाहिए था कि उस घटना को कम से कम वो रिकॉग्नाइज करती। दूसरा ये है कि पहली बार जो है एक प्राइवेट सेक्टर को टारगेट किया गया। उसका कारण ये है कि वो लोगों के बीच में एक दहशत फैलाना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्स को आप टारगेट करेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं रहता प्रेशर का जो सिविलियंस को करने पे है। तो इसलिए आप देखिएगा कि उनकी घटनाओं में जो मैंने जिसका जिक्र किया कि वो रणनीति बदल रहे हैं, और इस रणनीति के तहत वो अब निजी लोगों को और इस तरीके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि वो इनके पर भी एक ध्यान दें। वो ये बहुत गंभीर इशू है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अहम मसला यही है कि जो ऐसी घटनाओं के बाद ये कहीं ना कहीं हाल के दिनों में जो सरेंडर्स की घटनाएं बढ़ी हैं, जो एनकाउंटर्स हुए हैं नक्सलियों के, उससे कहीं ना कहीं इसमें बहुत स्वाभाविक है कि वो बौखलाहट इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आए। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि खास करके उन इलाकों में जो लोग हैं और जो सुरक्षा बल मूव कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र भी कम से कम गंभीरता के साथ विचार किया जाए।